जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दीनबंधु दाता दयाल कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 20 जून 2025 सायंकाल की बेला ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। कल घाट की साधना शिविर का ये तीसरा चरण चलेगा। 2 बार 24 घंटे का घाट की साधना का अपने लोगों ने अभ्यास किया, शिविर लगाया। इसके पहले 5-5 दिन का चलता रहा, लेकिन सब जगह लोगों को सुविधा मिल जाए, मौका मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लग जाए, जिनके पास कम समय है उनको भी मौका मिल जाए, इसलिए व्यापक रूप से जगह जगह पर साधना शिविर लगाने के लिए कहा गया। और आप बहुत से लोग लगाए भी, देश विदेश में लगाए, और संकल्प बनाया कि यह जो गुरु पूर्णिमा के पहले 5 शिविर लगानी है, इसको हम जगह जगह नई नई जगहों पर जहाँ भी सत्संगी नामदानी है लगाएंगे, लगवाएंगे। तो जिस चीज़ का प्रेमी संकल्प बन जाता है वो पूरा होता है, और जो संकल्प बना के काम करते हैं गुरु महाराज उसको पूरा करते हैं। जिन्होंने सोचा कि हम चलेंगे, बैठेंगे, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, घंटा आधा घंटा ही बैठ लेंगे, और दया हो गई, साधना शिविर तक पहुंच गए, घाट तक पहुंच गए, पार ले जाने वाले की दया हो गई, तो 4-4, 6-6 घंटे लगातार बैठे रहे। घर पर आधा घंटा 1 घंटा बैठ पाना मुश्किल होता था, और वहाँ 4-4, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लगातार बैठे रहे। पता भी नहीं चला कि इतना समय निकल कैसे गया, कब निकल गया। लेकिन उनको हुआ लाभ, इनका तन मन सच्चा था, और जो ये संकल्प बनाए थे कि हमको जाना है, बैठना है, बहुत लोगों को लाभ हुआ।
कुछ भी अंतर में नहीं दिखाई सुनाई पड़ा, लेकिन मन को शांति तो मिल ही गई। आप प्रेमियों, जो काम अपने लोगों को बड़ा काम करना है, जिससे सबको सुख शांति मिल जाए, जिससे सबको दोनों समय रोटी भोजन जिसको कहते हैं वो मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़े की कमी न हो, रहने के लिए घर की कमी न हो, कम मेहनत में ही अन्न उपजने लग जाए, कम मेहनत में ही ज़्यादा आमदनी होने लग जाए, कम मेहनत में ही अपना काम होने लग जाए, शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए और आत्मा का कल्याण हो जाए। ये जो बड़ा काम है, जो सबके लिए हो जाए, सबके लिए सुगम आसान हो जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी नामदानी हो, जितने भी सत्संगी हो, कार्यकर्ता हो, जिनको कुछ दया का आभास हो गया है, अनुभव हो गया है, गुरु के दया की मिठास मिल गई है, आप लोगों को सबको यह लक्ष्य बनाना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए, यह निशाना बनाना चाहिए कि जितने भी नामदानी हैं सब भजन करने लग जाएं, कोई भी भजन से वंचित न रह जाए। यह सोच बनानी पड़ेगी, ऊंची सोच बनानी पड़ेगी, बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच बनानी पड़ेगी। तो कहोगे भाई हम कैसे बनाऊं, हम तो जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा अक्लमंद नहीं हैं, क्योंकि अपने यहाँ संगत में हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अक्लमंद हैं, कढ़े भी हैं। कढ़े किसको कहते हैं? पढ़े कम रहते हैं, लेकिन हर क्षेत्र का अनुभव होता, हर चीज़ की जानकारी होती है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सीधे साधे सरल स्वभाव वाले हैं। तो आप सरल स्वभाव वाले सीधे लोग, कम पढ़े लिखे हो, मान लो शहरों में कभी कभी पहुंच पाते, कुछ ऐसे भी हैं कि जो पहुंचे ही नहीं होंगे, बुजुर्ग जहाँ पर जिला है अपना, जहाँ पर उनका प्रांत है, वहाँ पहुँचे ही नहीं होंगे। प्रांत का कार्यालय है जहाँ पर आप समझो कि विधानसभा लगती है, वहाँ पहुँचे ही नहीं होंगे। तो कहोगे भाई हम कैसे करें, क्या कर सकते हो आप, जितने भी लोग हो सब कर सकते हो। इसीलिए इन चीज़ों को मैं मंच से बताने लगा हूँ कि हर किसी के पास तक यह अपनी योजना पहुँच जाए और लोगों को भजन में लगाया जाए और खुद भी लगा जाए, क्योंकि माहौल का असर होता है। मान लो बहुत गंदा माहौल है, जहाँ गाना बजाना ही होता रहता है, जहाँ हो हल्ला ही होता रहता है, तो वहाँ तो आदमी अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन जो शांति एरिया है, एक विचारधारा के लोग हैं, एक तरह के लोग हैं, एक जैसा खान पान है, तो वहाँ तो भजन करो, शांति प्राप्त करो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको अब ये चाहिए कि इसका विस्तार करें, किसका, संदेश का, साधना शिविर लगवाने का, ज़्यादा जगहों पर लगने लग जाए, जहाँ संगतें ज़्यादा हैं, बड़े गांव हैं, हर गांव स्तर पर लगने लग जाए। और कुछ समय के बाद में यानी समझो जो काफ़ी बड़े गांव हैं उनमें घर घर में लगने लग जाए, क्योंकि अपने बड़े गांव में ही एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों का पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल है। और भारत देश में और उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसा भी गांव है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर, जिसमें
आप ये समझो कि गहमर एक गांव है, गहमर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में घंटों लग जाता है। गांव का आदमी गांव को ही नहीं पहचानता है, किसी को नहीं पहचानता। उसमें कई तो प्रधान हैं और हमारा ख्याल जो MLA क्षेत्र भी लगता है उसी में। और यानी समझो कि 1500 या कितना बताया कि इसमें जो है रिटायर्ड सिपाही अधिकारी ये वो, आप ये समझो कि उसमें वहीं के एक जज साहब हैं, गुरु महाराज के शिष्य। आप ये समझो कई बड़े अधिकारियों को तो मैं ही जानता हूँ, गहमर के कमिश्नर रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं, बहुत बड़ा गांव है। ऐसे जगहों पर जब मोहल्ले वाइज लगेगा, घर घर लगेगा जहाँ सत्संगी हैं, नामदानी हैं, तब आप ये समझो कि अपना लक्ष्य पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा। तो आदमी तो चाहिए, करने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए। अब जिले में प्रांत में मान लो 5 आदमी कार्यकर्ता थे, जिम्मेदार थे, और अभी तक वो काम करते थे जो कर पाते थे, काम भी कम रहता था। लेकिन अब ये जब विस्तार हो रहा है तो इसके लिए तो आदमी तो चाहिए, जिम्मेदार तो चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ जैसे संगतें हैं, जहाँ जैसी संख्या है ना आमदनियों की, वहाँ उसी तरह से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो देखो प्रेम, आप जिला के जिम्मेदार हो, पहले से सेवा कर रहे हो, आप प्रांत के जिम्मेदार हो, पहले से सेवा कर रहे हो। आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिस जिला में ज़्यादा लोग हैं उसको 4 भागों में बांट दो, और चारों भागों के 5-5 आदमी जिम्मेदार बना दो, 5 आदमियों की कमेटी बना दो। अब चारों भागों में हो जाए तो 20 आदमी हो गए, और वो 20 आदमी क्या करें, 5-5 आदमी एक क्षेत्र के क्या करें, अपने अपनी एरिया जहाँ तक नहीं ये बांटे कि यहाँ से यहाँ तक का इन तहसीलों का, इन तहसीलों का ये देखेंगे, इस मोहल्ले का शहर में ये देखें, वो उसको 4 भागों में बांट दें। फिर वो चाहें तो 5 आदमी, अच्छा फिर 5 आदमी उसमें बना लें, और तो भी अगर ज़्यादा सत्संगी हों, ज़्यादा घर हों, तो फिर वो 5-5 बना दें। फिर वो लोग घर घर बना देंगे, घर घर एक एक आदमी मुखिया बना देंगे, घर घर एक एक आदमी प्रेरणा देने वाला, समझाने वाला बना दें कि भाई साधना शिविर वहाँ लग रही है। वही घर घर के जिम्मेदार 10 घर वाले हैं मान लो, और 10 में जिम्मेदार एक एक बना दिए गए। 10 लोग मिलकर के राय बना लें कि किसके यहाँ साधना शिविर लग सकती है, वहाँ साधना शिविर लगा दें, और अपने अपने घर के लोगों को ले आकर के अखंड साधना शिविर में बैठा दें। अब आप कहोगे कि 24 घंटे की रोज़ साधना शिविर लगेगी नहीं, तो 5-5 घंटे की तो रोज़ लग जाएगी, 5-5 घंटे की, 5 घंटे की तो रोज़ लग जाएगी। और लगनी शुरू हो गई, अपने जितने बड़े आश्रम हैं सब जगह लगनी लग गई, और छोटे आश्रमों पर भी आप लोग व्यवस्था बना दो, जहाँ उठने बैठने की जगह है वहाँ बना दो। जो जिम्मेदार हो प्रांत के ज़िले के, जिन ज़िलों में लोग हो जिम्मेदार, वो मिल कर के प्रांत के लोगों से सलाह ले कर के, मदद ले कर के वहाँ भी व्यवस्था बना दो। तो वहाँ भी 5 दिन का लगातार 5 घंटे का रोज़ लगातार चलेगा। तो जब आदमी जाएगा, बैठने की आदत बनेगी, और लगातार 2-2.5 घंटा बैठेगा, और मन ये रुकने लगेगा, खान पान चाल चलन बिगड़ेगा नहीं उसका, अपनी अपनी गलती का माफ़ी मांगने लग जाएगा, और जो गलती किया है वो कर्म जो इकट्ठा है, भजन में मन नहीं लगता है, जब वो कटने लग जाएंगे, खुद वो अच्छा महसूस करने लग जाएगा, हल्का हो जाएगा, और फिर आप ये समझो जैसे कर्म कटेंगे तैसे मन रुक जाएगा,
और चढ़ाई हो जाएगी ऊपर। जो काम के लिए चाहेगा कि हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए, ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, वो काम प्रेमियों विश्वास करो वो पूरा हो जाएगा। इसलिए इस वक्त पर जितने भी जिम्मेदार हो आप लोग कमेटियां बनाना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी बन जाए गुरु पूर्णिमा तक, इस बात की कोशिश करो। और ये कमेटियां बन जाएंगी तो आपको व्यवस्था करने में भी आसानी हो जाएगी। अभी तो पूछा जाए आपसे कि आपके कितने आदमी जिला से आ रहे हैं, प्रांत से कितने आदमी आ रहे हैं, तो सही डाटा ही आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं बनी है। जहाँ व्यवस्था बन गई है, देश में ऐसे भी कुछ गांव हैं जहाँ व्यवस्था बन गई है कि घर स्तर का एक आदमी तैयार हो गया। अब उससे ये जो ऑनलाइन की व्यवस्था बन गई है, जो IT वाले हैं, जब पूछेंगे कि भाई आपके परिवार से कोई चल रहा है, कितने लोग चल रहे हैं गुरु पूर्णिमा, कितने लोगों को फॉर्म भरवाया आपने नामदान दिलाने के लिए, तो पता चल जाएगा कि नहीं। इनके घर से 3 जा रहे हैं, 1 जा रहा है, बड़ा परिवार है, कोई कहेगा भाई हम 8 आदमी जा रहे हैं, कोई कहेगा हमारा पूरा परिवार जा रहा है, कोई कहेगा हम 20 आदमी तैयार किए हैं, कोई 5 आदमी, कोई 2 आदमी फार्म भरवा दिया है हमने। तो प्रेमियों समझो आप कि पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अरे जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए कि उनको मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि हमारे ज़िला से इतने लोग जा रहे हैं। अब वो जो भजन करते हैं उनमें से जब बना दोगे आप लोगों को, तो वो भजन की वैल्यू समझते हैं, वो सेवा का भी महत्व समझते हैं, उसी में से सेवादार निकल आएंगे। और जो पहुंच जाएंगे गुरु पूर्णिमा में, टेंट लगवा देंगे, भंडारे व्यवस्था करा देंगे, भंडारा चला देंगे, सब काम आपका हो जाएगा। तो जिम्मेदारों को इस बात को सोचना चाहिए कि भाई हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और हमको कोई वहाँ दिक्कत नहीं आएगी कि हमने इंतज़ाम 2000 आदमियों को किया और आ गए 3500 आदमी, 4000 आदमी, तो हम कहाँ रखें, क्या करें। बड़ा मुश्किल परेशानी आ जाती है। हर तरह की पानी, बिजली, लेट्रिन, खाने पीने की सबकी ज़रूरत कैंपों में भी आदमी को पड़ती है, जहाँ जाता है वहाँ भी पड़ती है। तो व्यवस्था कैसे हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। खींचातानी हो पाती है, खींचातानी रहती है। बारिश का मौसम है, बारिश आ जाती है तो सिर छुपाने की जगह नहीं रह जाती है। तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, इससे समस्या दूर हो जाएगी आपकी। ऐसी योजना बनाओ आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझो कि कमेटी बना लो और ये व्यवस्था बना दो। कमेटी वालों को आप सब लोग ये बता दो कि आपका ये काम है। कमेटी बना दिया, उनको पता ही नहीं क्या काम है, इस समय यही काम दे दो कि पता लगा लें सब लोग कि कितने लोग चल सकते हैं, वहाँ चलेंगे। गुरु पूर्णिमा में कितने लोग चलेंगे, कितने नामदानियों के का फार्म भरवा दिया है, कितने लोगों को वो ले चलेंगे नामदान दिलाने के लिए। और आप ये समझो कि भंडारा बनवाने वाले कितने सेवादार मिल जाएंगे, कौन वहाँ सेवा करने वाले कितने निकल आएंगे साधकों में से, इन्हीं में से, यह सब मालूम हो जाएगा, उसकी लिस्ट बन जाएगी। तो एक कहते हैं, कहावत है कि एक निशाने में कई, यानी एक तीर में कई निशाना बन जाता है। एक लक्ष्य में, एक उद्देश्य में कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो वो सुलझ जाएंगी आपकी कि नहीं सुलझ जाएंगी। तो देखो प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी? राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। 3 दिन का कार्यक्रम मुख्य रूप से घोषित रूप में ये चलेगा।
एक दिन पहले लोग आ जाते हैं, एक दिन बाद तक रहते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 दिन हो जाता है। तो ये इस तरह की व्यवस्था वहाँ सब लोगों को करनी है। ये देखो अभी तक कुछ ये था दिक्कत कि भाई कहीं ऐसा ना हो कोई बात फंसे, परमिशन न मिले, लेकिन परमिशन प्रेमियों आज मिल गई है। तो अब ये गुरु महाराज की दया से निश्चित हो गया कि गुरु पूर्णिमा ये जो 2025 की है वो जयपुर में होगी। कहाँ पर होगी? जहाँ पिछले साल हुई थी। ये जयपुर से जो अजमेर को सड़क जाती है, मेन रोड है, उसी रोड पर प्रेमियों अपना एक आश्रम है जो ठिकरिया मुकाम कहलाता है। उसी आश्रम के पास में ही ज़मीन है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। वो जिनकी ज़मीन है उन्होंने भी लिख कर दे दिया, वो बेचारे निःशुल्क दे देते हैं, उसका कोई सेवा भी नहीं लेते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हमारी जगह पर ये यानी अच्छा काम हो रहा है। उसके बगल में भी जाए पार्किंग और ये टेंट वगैरह लगाने की जगह अगल बगल में है, वो लोग भी प्रेमी दे देते हैं। तो वो जगह की भी परमिशन मिल गई और प्रशासनिक परमिशन, नियम कानून के अंतर्गत जो काम हम लोग करते हैं उसके अंतर्गत वाली भी परमिशन मिल गई। तो अब ये निश्चित हो गया कि गुरु पूर्णिमा जयपुर में गुरु महाराज की दया से होगी। देखो प्रेमियों, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता था, लेकिन अब स्वास्थ्य में हमारे धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो अब तो हमारी भी उम्मीद बन गई और हिम्मत बढ़ गई कि हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे, गुरु पूर्णिमा में हम भी पहुँच जाएंगे। और हम तो थोड़ा पहले भी पहुँच जाते हैं, तो हम पहले भी वहाँ पहुँच सकते हैं। अब क्या करना चाहिए इनको, राजस्थान के प्रेमियों को, जयपुर के प्रेमियों को तैयारी में दिन रात एक कर देना चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए इनके पास समय कम है इस बार में। और भीड़ का कुछ कहा नहीं जा सकता है, पिछले साल से ज़्यादा भी भीड़ हो सकती है। तो इंतज़ाम तो अब युद्ध स्तर जिसको कहते हैं उस स्तर पर करना होगा। ये सब लोगों को समझ लेना है कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारे घर में शादी जैसा उत्सव होने वाला है। तो हम जैसे शादी ब्याह में घर के किसी उत्सव कार्यक्रम में खुशी के मौके पर दौड़ दौड़ करके काम करते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी है, उस तरह से अपना सब लोगों को जयपुर, आसपास के लोग और पूरे राजस्थान को समझ करके करने की ज़रूरत है। अब कहा गया है कि जो जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपनी व्यवस्था बनानी है। और देश विदेश के जो संगत के लोग हो, आपको क्या सोचना है कि भाई हमारे गुरु महाराज की गुरु पूर्णिमा है, हमको गुरु महाराज का पूजन का मौका मिलेगा, हमको महापुरुषों की उपस्थिति में गुरु के दया लेने का अवसर मिलेगा, हमको भजन ध्यान करके गुरु का दर्शन, और पिछले दिनों में जो महापुरुष आए जिनका आवाहन किया जाएगा, हमको विश्वास है वहाँ आएंगे, उनका दर्शन अंतर में करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करो अपना समझ करके, और ये भी सोचो कि भाई अपना कार्यक्रम है और अपने लोगों को चलना है और अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने प्रदेश के लोगों को लेकर चलना है। तो वहाँ हमको पहले पहुँच कर के लोगों को, अपने सेवादारों को लेकर के पहुँच कर के व्यवस्था बनानी है। तो पहले क्या होता रहा है, हर बड़े कार्यक्रम में प्रदेश के लोग जिम्मेदारियां लेते हैं विभागों की, तो वो आप जिम्मेदारी पूछ लो उनसे
आप निभाओ उसको। इसके अलावा भी आप और भी सोचे रहो कि मान लो पिछले साल हमारे यहाँ से 10,000 आदमी गए थे, तो अब के 15 हो जाएं, उसको भी सोचे रहो। सबको पहले से ही बताए रहो कि भाई अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलना है। कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए ऐसी चीज़ें रख लेनी है जो सूखी चीज़ें हैं, कई दिन तक खराब ना हों। ज़रूरत पड़ने पर, भूख लगने पर, समय से अगर भोजन न मिल पावे तो उन्हीं चीज़ों को खा कर, पानी पी करके, और आप काम में लग जाओ, चाहे भजन हो चाहे सेवा हो, कमजोरी उसमें ना आवे। तो ये व्यवस्था बनाना है, इसके बारे में भी लोगों को बताना है। देखो प्रेम, मोम जामा कोई कहता है, कोई प्लास्टिक कहता है, कोई इंग्लिश में पॉलीथीन कहता है। ये क्या होता है? यही बिछाने वाला तिरपाल, मोटा भी आता है, पतला भी आता है। तो पतला एक एक तो हर किसी को अपने बैग में रख लेना चाहिए, झोला में रख लेना चाहिए। बड़े काम की चीज़ है, कहीं भी बिछा लो। बरसात का मौसम है, ओढ़ लो, जब बारिश आ जाए, ठंडी लगे तो ओढ़ लो, कपड़े भीग जाएं बारिश में तो उसी को लपेट लो, लपेट के बांध लो, न बांध पावे रस्सी से बांध दो, तो कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, आबरू तो बचा रहेगा। गीले कपड़े पहनोगे, ठंडी लग जाए, बुखार आ जाए, उससे तो बचे रहोगे। तो बड़े काम की चीज़ है। देखो प्रेम, मोटर ख़राब हो गया, टैंकर ख़राब हो गया, भीड़ में टैंकर फंस गया, पानी की कमी हो गई, आपके कैंप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन पानी भरे रखे रहोगे तो कम से कम पी तो लोगे। अरे पी तो लोगे, प्यास तो बुझ जाएगी, क्योंकि पानी भी शरीर के लिए ज़रूरी रहता है। और खाली पेट भी रहना ज़रूरी नहीं, खाली पेट में भी तकलीफ़ होती है, मर्ज बढ़ता है, कमजोरी आती है, तो कुछ पड़ा रहना चाहिए पेट में। तो ये व्यवस्था जब अपनी रहेगी, अपना कुछ हल्का फुल्का, ठंडी तो वहाँ होती नहीं है, गर्मी रहेगी, हल्का फुल्का कुछ बिछाने ओढ़ने का, पहनने का कपड़ा, ये तो अपना रखना ही चाहिए। पहनने का कपड़ा तो आप रखते हो, लेकिन कुछ अपना इंतजाम होना चाहिए। कहाँ इतने आदमियों के लिए व्यवस्था हो पाएगी कि गद्दा होना चाहिए, ठंडी आ जाए रजाई होना चाहिए, बरसात आ जाए ओढ़ने का होना चाहिए, बचत के उपाय होनी चाहिए। संख्या जब बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। इन दिक्कतों से अगर सब लोग आप पहले से इंतजाम कर रखोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, निश्चिंत रहोगे, भजन में भी मन लगेगा। गुरु महाराज के दया हुई, सत्संग हुआ तो सत्संग में भी मन लगा रहेगा। तो यह सब आप पहले से योजना बना लो। और जो लोग YouTube पर सुनते हो, जो लोग जिम्मेदार हो, बताते हो लोगों को, तो आप लोगों को ये चाहिए कि जो लोग नहीं सुन पाते हैं, गांव में दूर दराज रहते हैं, वहाँ पर जो कमेटी बना दो, उन कमेटी वालों को बता दो, वो सबको बता देंगे, अब सब जान जाएंगे इस चीज़ को। क्योंकि अगर खबर नहीं पहुंच पाती है लोगों तक तो भी काम नहीं हो पाता है। तो वो बेचारे जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, उनके समझ में जल्दी आ जाता है, वो जल्दी समझो बात को पकड़ लेते हैं और अपना इंतज़ाम करके आते हैं। तो आप ये समझो कि वही लोग ज़्यादा भूखे रह जाते हैं कि जो अपनी व्यवस्था नहीं रखते हैं, वही प्यासे रह जाते हैं। उन्हीं को दिक्कत होती ओढ़ने बिछाने की, कि जो बड़ा आदमी बन करके चले जाते हैं, और बाकी जो अपने सब इंतज़ाम करके आते हैं तो वो सुखी रहते हैं, वो सेवा भी कर लेते हैं और भजन में भी उनका मन लग जाता है, उनको दोनों लाभ मिल जाता है। लाने के लिए थोड़ा सा तो रहता है, सामान तो लाना रहता है, लेकिन आ जाता है।
उसमें ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो मदद कर देते हैं। किसी के पास सामान ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो कम वाले मदद भी कर देते हैं, कर भी देना चाहिए। हम लोग भी मदद करते थे लोगों का, बिस्तर पहुंचा देते थे, टेंट तक टांगा से उतार करके वहाँ रख देते थे, लोगों के बस तक पहुँचा दे, सब करते थे सेवा। सेवा तो गुरु महाराज के दया से हर तरह से मिली, हर तरह का अनुभव रहा है, गुरु महाराज ने कराया है। ज़मीनी स्तर की सेवा से लेकर के और मंच तक देखो उपदेश करने का भी दया गुरु महाराज ने दिया, सब बताया, सब सिखाया। तो सीखने की इच्छा जब रहती है, करने की जब इच्छा रहती है नौजवानों की, तब वो सब सीख जाते हैं। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है नौजवानों की, कि जो शुरू से ही आराम तलब हो जाते हैं, जो सेवादार हो जाते हैं, सेवा का भाव हो जाता है, छोटी बड़ी सेवा करने में कोई संकोच नहीं करते हैं, वही आगे तरक्की कर जाते हैं, उन्नति कर जाते हैं। और जो बड़े आदमी बनने का घमंड रखते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख लेने का घमंड रखते हैं, अपने सुंदरता का, कपड़े लत्ते का घमंड रखते हैं, वो सब जगह पिछड़े ही लाइन में रहते हैं, तरक्की उतनी नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बात सब समझने की ज़रूरत है। ये सब व्यवहारिक बातें बताना आज हमने आपको उचित समझा, इसलिए बता दिया। अब आप लोगों के पास थोड़ा समय बचा है, जितने भी साधना शिविर लगाने वाले, साधना शिविर में बैठने वाले लोग हो, आपके पास कल के साधना के समय में थोड़ा ही समय, कुछ ही घंटों का बचा है। इसमें आप लोग तैयारी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लग जाए, नई नई जगहों पर लगवाने की कोशिश करो आप, और नई जगहों पर जब लग जाए और उम्मीद कम हो जाए आपको कि नहीं अब लग पाएगा, तो पुराने लोग जिनको अभ्यास हो गया है, जहाँ पर लगा था दोबारा लगवा दो, दोबारा लगवा दो। वहाँ भी नए लोग शरीक हो जाएंगे, जो नहीं शरीक हो पाए थे वो शामिल हो जाएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो खूब लगवा दो, जितना लगवा सको कल लगवा दो आप। इसके बाद में फिर आप समझो कि यानी ये त्रयोदशी आएगी, अपना मासिक भंडारा उसमें लग जाएगा, एक और आगे लग जाएगा, फिर लगना होगा तो फिर वहाँ लगेगा। आप इस ठिकरिया में जहाँ कार्यक्रम होगा जयपुर में, ठिकरिया आश्रम पर भी लग सकता है, तो वो तो देखा जाएगा। आखिरी यानी समझो कि यह संकल्प की साधना रहेगी, छठवीं भी हो सकती है वहाँ, लेकिन 5 तो इसको पूरा ही पूरा करना है। तो कल यहाँ अपने आश्रम पर भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी। कल जो है, जो 5 घंटे का साधना शिविर चलता है, सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो आधा घंटा देर से शुरू होगा, 4:30 से शुरू होगा। 4 बजे अभी बैठ जाते हैं अपने लोग, 4:30 बजे बैठेंगे और 6:30 तक लगभग ख़त्म कर देंगे 2 घंटे में। फिर 2-2.5 घंटे का आपको अपना दैनिक क्रिया करने का, यानी जो भी आप टट्टी मैदान, नहाना धोना, नाश्ता पानी जो करते हो वो कर लेना। उसके बाद 9 बजे से लगभग 9 बजे से लगवा दिया जाए। 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पहुंच जाना, आप लोग यहाँ बैठ जाना। और फिर उसके बाद में जैसे शुरू किया जाता है, यानी समझो प्रार्थना होगी और मतलब ये नामधुनी होगी। उसके बाद में फिर आप समझो कि बैठ जाया जाएगा, सुमिरन किया जाएगा, फिर ध्यान भजन किया जाएगा। जब तक समय रहेगा, जब तक बैठ सकेंगे बैठेंगे, और नहीं तो उठ जाएंगे। कुछ लोग बराबर बैठे रहेंगे और फिर अपना बीच बीच में आते रहेंगे, जब जैसे मौका मिलता जाएगा आते रहेंगे, क्योंकि आश्रम की भी व्यवस्था देखनी है, भोजन है, भंडारा है, आप ये समझो कि और भी गौशाला है, ये सब बहुत भी काम है, सर सफाई है, पानी बिजली है, ये सब जो भी है उसमें काम सेवा करते हैं, तो उसमें सेवा करेंगे। फिर अपना समय निकाल कर चले आएंगे।
जो रूटीन पीछे बनी थी उसी हिसाब से आप लोग बना लो। कोई अब बनवावे चाहे ना बनवावे, लेकिन जैसा पीछे अभी किया गया है 24 घंटे के साधना शिविर में, वही कमेटी और वही निगरानी करने वाले और वही लोग आप अपनी व्यवस्था सब बना लो और अपनी ड्यूटी उसी हिसाब से लगा लो और कल जो है समय से शुरू कर दिया जाएगा, गुरु महाराज की दया होगी तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए, मेरे मोसम पापी जगत को नाही, मोसम पापी मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे पापों मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध इनसे गुरु जी बचा लीजिए, इनसे इन दुष्टों को गुरु जी भगा दीजिए, इन दुष्टों मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। काल रुमाया बहुत भरमावे, काल रुमाया इनसे प्रभु जी बचा लीजिए, इनसे मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए, मेरे तुम्हारी दरस को ये अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारी दरस को दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए, दर्शन मेरे
भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए मेरे बैन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल बैन सुनन को अमृत भरी वाणी सुना दीजिए अमृत भरी वाणी मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए मेरे मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए मेरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय